दोस्तों नमस्कार, मैं देवकीनंदन मिश्र हूँ। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी पर हैं। देश में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारें कटघरे में हैं, एजेंसियां कटघरे में हैं, बावजूद इसके बुलडोजर कार्रवाई थम नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कई बार सरकारों को फटकार लगा चुका है, लेकिन सरकारें हैं कि मानती ही नहीं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा सख्त फैसला सुनाया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य घरों को ध्वस्त करने के मामले में आज बहुत ही सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम की कोई चीज होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए हर्जाने का भुगतान करें। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई की निंदा भी की। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नवंबर महीने में भी उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगा चुका है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख का मुआवजा दे। यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए यह भी कहा था उस समय कि उसका फैसला किन जगहों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को अपने हाथ में लेने की दोषी हैं। घर बनाना संवैधानिक अधिकार है, राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। अदालत ने आगे कहा कि मकान सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक आश्रय है और इसे ध्वस्त करने से पहले राज्य सरकार को यह विचार करना चाहिए कि क्या पूरे परिवार को आश्रय से वंचित करने के लिए यह अतिवादी कदम आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट लगातार बुलडोजर को लेकर के, एक्शन को लेकर के नाराजगी व्यक्त करता रहा है, लेकिन दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हर जगह बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में कुणाल कामरा ने जिस हैबिटेट सेंटर में अपना जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, एक कॉमेडी शो रिकॉर्ड किया था, कॉमेडी शो रिकॉर्ड किए जाने के बाद हैबिटेट पर पहुंच करके जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की और उसके अगले दिन जो बीएमसी है वो वहां पहुंच जाती है और बीएमसी के लोग भी वहां पर जो कुछ हिस्से को अवैध बताते हैं और अवैध बता करके तोड़ने लगते हैं और वो ढहा देते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर बीएमसी इतने दिन क्या कर रही थी? क्या बीएमसी को नहीं पता था कि हैबिटेट में अवैध निर्माण है? इसी तरीके से प्रयागराज में जिनके घर गिराए गए, क्या सरकार को या विकास प्राधिकरण को ये नहीं पता था कि वहां पर जो घर हैं वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं? और एक सवाल और कि आखिर ये अवैध जो निर्माण हो रहे हैं ये किसकी सह पर हो रहे हैं? क्या प्राधिकरण का इसमें योगदान नहीं है? बिना प्राधिकरण की मिली भगत के क्या कोई व्यक्ति अवैध निर्माण करवा सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब अवैध निर्माण विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से हो रहा है और जब कोई भी मामला जरा सा भी फंस रहा है तो वही विकास प्राधिकरण उस जगह को बुलडोजर लेकर के ढहाने पहुंच जाता है। मतलब
जो खुद मिली भगत करके बनवा रहा है वही गिराने पहुंच जा रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर किसी आपके घर के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। आप अपना ख्याल रखें और पब्लिक न्यूज़ टीवी के साथ बने रहें।